होनहार वीरवान के होत चिकने पात। इस कहावत को यदि केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के वर्तमान परिदृश्य से जोड़कर देखा जाए तो इस कहावत की सटीकता उन पर खूब बैठती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। जन आशीर्वाद यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखकर हर कोई उनकी काबिलियत पर भरोसा जताने को मजबूर हो उठेगा। यही कारण है कि जनता का स्नेह और विश्वास देखकर यात्रा के अंतिम पड़ावों में अनुराग हमीरपुर के गांधी चौक पर जनसभा के दौरान मंच पर खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाए और जन आशीर्वाद यात्रा की इस जनसभा में अनुराग ठाकुर का गला भराया, आंख से आंसू बह निकले और आंसू पहुंचने के बाद अनुराग के कंठ से कहीं मेरे कदम डगमगाने लगें तो मेरा हौसला बढ़ा देना, यही वाक्य निकला। बहरहाल अनुराग की जन आशीर्वाद यात्रा में बिरले रंग देखने को मिले। उनका आचार व्यवहार यात्रा के बढ़ते जाने के साथ साथ और अधिक खिलता गया। केंद्रीय मंत्री का हर किसी से शालीनता से भरा मेल मिलाप सबको भाया। मधुरता और प्रेम ध्वनि से सराबोर उनके कंठ के दो बोल बच्चों तक को अपना बनाते चले गए। प्रेम की भावना और मधुरता के संगम ने केंद्रीय मंत्री को बच्चों के समक्ष घुटनों तक ला दिया। अधिकतर मंचों पर तलवारें, गदाएं, स्मृति चिन्ह की मिलती भेंट ने अनुराग के दिल को जनता के प्रेम से भर दिया। फूल, गुलदस्ते और मालाओं की जनता द्वारा अपार स्नेह और सम्मान की भेंट की तस्वीरें हर पड़ाव पर बढ़ती चली गईं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बाद शायद अनुराग ऐसे नेता हुए जिनकी इस यात्रा में न जाने कितने गुलदस्ते, अनगिनत मालाएं व फूलों ने सम्मानपूर्वक अनुराग का दामन छूकर उनका इस्तकबाल किया। राजनीति में सम्मान के रूप में शुरुआती समय में जहां एक विशेष टोपी का इस्तेमाल पार्टी की पहचान रही थी, तो वक्त के साथ टोपी का ये सिंबल भी ध्वस्त होता दिखा। यात्रा में टोपी सिंबल को तोड़ हैट और फिर विभिन्न रंगों से सजी पगड़ियों से और आगे निकलते हुए मुकुट रूपी ताज के सम्मान के अंदाज की तस्वीरें नए इतिहास गढ़ गईं। पटाखों, ढोल नगाड़ों, शहनाई और उस पर जनमानस स्नेह और उत्साह से वशीभूत होकर केंद्रीय मंत्री खुद भी उमंग में झूम उठे। स्नेह से अनुराग द्वारा मालाओं की फिरकी और फिर सेल्फी का दौर भी देखा गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के देहांत की खबर मिलते ही परिपक्वता दिखाते हुए मौन के रूप में शोकोद्गार प्रकट किया, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार के समक्ष हाथ जोड़कर आदर स्वरूप शांत मुद्रा परिपक्वता की ही झलक थी। स्टेज पर गुलाबी रंग में रंगे अनुराग बंद मुट्ठी के साथ एक क्रांतिकारी जज्बे की तरह अपने संकल्पों को मजबूती से रखते नजर आए। लगातार 5 दिन की इस यात्रा की थकान कहीं कहीं पल भर के लिए चेहरे पर ठहरी हो, लेकिन इसके बाद भी अनुराग की ऊर्जा निरंतर गतिवान रही। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री बनते ही दूरदर्शन महानिदेशक को शिमला दूरदर्शन को 24 घंटे चलाने की संभावनाओं का
प्रथम पग अनुराग की गतिशीलता का ही परिणाम रहा, तो वहीं यात्रा के दौरान पालमपुर में अपने नए केंद्रीय मंत्री से जनता की उम्मीदों की झलक भगवे रंग में रंगी एक तस्वीर से ही हो जाती है। दूरदर्शन हिमाचल, अभी नहीं तो कभी नहीं की स्लोगन पट्टिका हाथ में लेकर यात्रा स्वागत के दौरान कार सेवक कुंदन गिरी अनुराग की कार्यशैली पर विश्वास जताते हैं। अमर जवान स्मारकों का सम्मान हो या स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि, पौधा सिंचन हो या फिर शिमला से फिट इंडिया रन का आज़ादी के अमृत महोत्सव को हरी झंडी का दिखलाना या फिर स्कूली छात्रों से मिलना, तमाम तस्वीरें सामाजिक सरोकार के पैमाने पर खरी उतरती हैं। युवाओं के साथ खिलते चेहरों की तस्वीरें राष्ट्रीय युवा मोर्चा अध्यक्ष के पदभार की सफलता की कहानी कहती हैं। केंद्रीय मंत्री इस यात्रा में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित पार्टी पदाधिकारियों से दिली सामंजस्य बैठाने में भी कामयाब रहे। मुस्कुराती और नाचती तस्वीरें दिली सहयोग मिलने को प्रमाणित करती हैं। छह 630 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ईश्वर के दर पर माथा टेकना नहीं भूले। अनुराग ने अनेक मंदिरों सहित शक्तिपीठ श्री ज्वालाजी मंदिर और परिवार की कुलदेवी अवाह देवी में शीश नवाया, तो वहीं जन आशीर्वाद यात्रा के अंतिम पड़ाव महतपुर देहलां गुरुद्वारे में भी छोटी उम्र में राज्यसभा सांसद बने और अब कैबिनेट मंत्री। छोटी काशी में मंच पर हिस्ट्री ऑफ मंडी पर नजर दौड़ाने वाले अनुराग 5 दिवसीय इस जन आशीर्वाद यात्रा में एक नया इतिहास रच गए हैं। भाजपा के लिए यह यात्रा किसी संजीवनी से कम नहीं रही। यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब कांग्रेस में नेतृत्व की जंग चल रही है और अनुराग के रूप में भाजपा का एक ऐसा चेहरा खिलकर उभरा जो कुछ कुछ भविष्य के संकेत भी दे गया। 19 अगस्त को हिमाचल भवन से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा चारों संसदीय क्षेत्रों से होकर 8 जिलों के 37 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। इस दौरान यात्रा ने 630 किलोमीटर की दूरी तय की। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणु में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के स्वागत के साथ यात्रा का आगाज हुआ और इस शानदार आगाज का सिलसिला 23 अगस्त की देर रात तक शानदार अंदाज में महतपुर में पूरा भी हुआ। भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए मानो यह यात्रा कई मायनों में प्रसन्नता लिए रही। राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री के रूप में पदोन्नति और खेल मंत्री का ताज मिलते ही ओलंपिक में भारत द्वारा इतिहास रचते हुए 8 पदक जीत लेने की खुशी भी शामिल रही। पहाड़ की राजनीति के इतिहास में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को ही करिश्माई नेतृत्व के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन प्रदेश में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अनुराग के लिए पग पग पर स्वागत भीड़ उमड़ी, उसने दिखा दिया कि हिमाचल के इस छोकरे ने भी उसी करिश्माई राह पर अपने कदम बढ़ा लिए हैं। इस यात्रा ने प्रदेश भाजपा में नए समीकरणों को जन्म दिया है। यह यात्रा भाजपा के रूठे हुओं को भी बाहर निकाल लाई है। ऐसा समर्थन और उत्साह केवल पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह या फिर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की रैलियों में देखा गया था। अब भाजपा संसदीय क्षेत्र सहित उपचुनावों में भी यात्रा का लाभ मिलने की ओर आश्वस्त हो गई है।
इतिहास बताता है कि अनुराग ने ये मुकाम अपनी काबिलियत से हासिल किया है। 25 वर्ष की उम्र में अनुराग हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। फिर अखिल भारतीय भाजपा जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष नियुक्त होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश राज्य क्रिकेट संघ के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हुए। 26 वर्ष की उम्र में वे भारतीय जूनियर क्रिकेट टीमों के चयनकर्ता के रूप में सबसे युवा राष्ट्रीय चयनकर्ता बने। हिमाचल प्रदेश राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ वे हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव रहे और फिर हिमाचल प्रदेश के हॉकी महासचिव, भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी सदस्य, बीसीसीआई के संयुक्त सचिव रहे और फिर बीसीसीआई के अध्यक्ष चुने गए। और न जाने ऐसी कितनी उपलब्धियां हैं जो अनुराग को एक सामान्य नेता से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का ताज पहनाने की योग्य बना गई। इसके अतिरिक्त बिहार चुनाव में चुनाव प्रचार की जिम्मेवारी मिलना, जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रभारी के रूप में चुना जाना, गठबंधन से हरियाणा में सरकार बनाने की कवायद हो या आत्मनिर्भर भारत जैसे आर्थिक सुधार की कमान मिलना, अनुराग ने तीर हमेशा सही निशाने पर ही साधा और इन सफल कदमों से राष्ट्रीय स्तर पर अनुराग का राजनीतिक कद और ऊंचा हो गया। हिमाचल की जनता के लिए भी यह हैरान करने वाला रहा। जगत प्रकाश नड्डा तो वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन एकाएक अनुराग इतने कम समय में प्रधानमंत्री के विश्वास पात्रों में कैसे शामिल हो गए। अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुराग को हिमाचल नु छोकरा का संबोधन भी विशेष रहा। बड़ी बात तो यह है कि अनुराग ठाकुर ने अपनी जनसभाओं में न केवल मोदी सरकार बल्कि मुख्यमंत्री जयराम सरकार की भी खुलकर तारीफ की। कुछ विवाद हैं जो इस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उपजे। प्रथम विवाद के रूप में कांग्रेस द्वारा इस यात्रा का प्रत्युत्तर कटाक्ष के रूप में सामने आया, जब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर महंगाई और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इसे महंगाई की आशीर्वाद यात्रा करार दिया। यहां तक कि राठौर ने कहा कि यदि वे आशीर्वाद देने आए हैं तो महंगाई का आशीर्वाद जनता लेगी नहीं और आगामी चुनावों के मद्देनजर आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं तो हिमाचल की जनता उनको वोट का आशीर्वाद देगी नहीं। आपको याद होगा, जिस तरह स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को विपक्ष के साथ हर दल से हर पल सम्मान मिलता था, उसी तरह स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को भी उनके करिश्माई व्यक्तित्व के चलते हर शख्स आदर सत्कार देता था। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की देह जब रामपुर पहुंची तो चाहने वालों के द्वारा देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया नारा बुलंद हुआ। अनुराग की यात्रा के स्वागत के समय पहली बार यही नारा ग्लोब समीप सुनने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं और अनुराग के चाहने वालों ने यात्रा के वहां पहुंचने पर देखो देखो कौन आया, शेर आया नारे का उद्घोष किया, जो कांग्रेस के चाहने वालों को नागवार गुजरा। सोशल मीडिया पर इस नारे के चुराए जाने तक के आरोप भाजपा पर लगे। तीसरा और सबसे बड़ा विवाद कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच इस तरह यात्रा के आयोजन का रहा। तमाम कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के इल्जामात केंद्रीय मंत्री का पीछा करते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने
मंच पर बिना मास्क लगाए बैठी हस्तियों के प्रश्न पर अनुराग को घेर डाला, तो वहीं यात्रा के आगाज से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की कोरोना को ध्यान में रखते हुए केवल एक फूल से स्वागत की अपील टूट गई। इस अपील का पालन करते केवल कुछ हस्तियों को ही देखा गया। केंद्रीय मंत्री की अपील का सम्मान पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप का एक गुलाब कर गया, नहीं तो अधिकतर जनता व हस्तियां अपने प्यारे नेता की मोहब्बत में कोरोना के मिले दंश को भूलकर अनुराग की अपील को भी नजरअंदाज कर गई। इस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुछ वादे भी किए। हाई एल्टीट्यूड सेंटर पर काम, हिमाचल को खेल भूमि बनाना, रोजगार एवं पर्यटन को बढ़ावा देना, कला एवं संस्कृति को ग्लोबल स्तर तक पहुंचाना प्रमुख वादे रहे। हिमाचल भी अपना है और अनुराग ठाकुर भी, दोनों की ऊंचाइयों से परहेज नहीं। जन आशीर्वाद यात्रा से पहले अनुराग ने भी ये कहाँ सोचा होगा कि हिमाचल के 6 बार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के लिए जनता की आंखों में दिखने वाला स्नेह व सत्कार अनुराग के लिए जनता के हुजूम के रूप में इतनी कम उम्र में उनके भाग्य से परिलक्षित होता दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से भी आशीर्वाद लिया। अपने घर समीरपुर पहुंचने पर अनुराग ठाकुर की माताजी ने अनुराग की आरती उतारी तो बेटे को सीने से लगा पिता धूमल के भी आंसू छलक पड़े। अनुराग ने अपने पिता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी हिमाचल की जनता की आंखों में अपने बेटे के लिए उमड़ते अपार स्नेह व सम्मान को देखकर आज फूले नहीं समा रहे होंगे। कुछ तो काबिलियत होगी इस लाल में जो जनता उमड़ पड़ी हर हाल में। लेकिन क्या अनुराग के वो तमाम वादे जो उन्होंने अपनी जनसभाओं में किए हैं, विकास और उत्थान की वो बातें जो उन्होंने शिमला से लेकर महतपुर तक दोहराई हैं, क्या उन्हें पूरा कर पाने का जज्बा और हिम्मत समय के साथ साथ दुगना कर हिमाचल के एक समान विकास की उम्मीदों को परवान चढ़ा पाएंगे? जैसा कि हमने पहले भी कहा, हिमाचल भी अपना है और अनुराग भी। ईश्वर करे कि कोविड के इस दौर में भाजपा के इस जन आशीर्वाद यात्रा मिलन में एकत्र हुई अपार भीड़ से कोरोना का दंश ना निकले, नहीं तो जनसभाओं में शामिल होने वाली जनता और जनता का भगवान दोनों ही क्या जवाब देंगे, ये कोई नहीं जानता। हमारी भी यही कामना है कि जज्बातों और संवेदनाओं से ओतप्रोत इस जन आशीर्वाद यात्रा पर कोरोना का लांछन ना आए। हिमाचल सत्य न्यूज़, शिमला।